संस्कारी दिखने वाली गरीब माँ बाप की बिगड़ी बेटी। आज तो मैं तुम्हारे रिश्तेदारों के सर ही फोड़ दूंगी। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में उल्टा पुल्टा कहने की। अरे भगवान, मैं तो परेशान हो गया हूँ इस रोज रोज के झगड़े से। आज मैं फैसला कर ही दूंगी, या तो आज वो रहेगी या तो आज मैं रहूंगी। बात खत्म। कुसुम गुस्से में अपने घर के बाहर निकलती है। वहीं दूसरी तरफ से मालिनी भी अपने घर से बाहर निकलती है। अरे आप गरीबों की प्रॉब्लम क्या है? हमेशा आप मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हैं? गाड़ी लिपस्टिक लगाकर अंग्रेजी में कटर कटर करने से तो मुझसे जीत नहीं जाएगी। जैसी माँ वैसी बेटी, दोनों में संस्कार नाम की चीज नहीं है। हाँ, तुम्हारी बेटी तो संस्कारों का खजाना है। दुनिया के सारे संस्कारी मरे थे तब तुम्हारी बेटी ने जन्म लिया था। वो तो है ही, सभी जानते हैं मेरी बेटी गीता कितनी सुशील और संस्कारी है, और साथ में ये भी जानते हैं कि तेरी बेटी कितनी बिगड़ी हुई है। तभी शॉर्ट ड्रेस में अमीर माँ की बेटी तान्या और सलवार सूट में गरीब माँ की बेटी गीता आती है। देखो देखो इनकी बेटी को, कैसे छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूम रही है। जरा पूछना इतनी सुबह सुबह कहाँ से आ रही है? मैं अपने दोस्त की पार्टी में गई थी, उसी की पार्टी से वापस आ रही हूँ। गीता बेटी, तू इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? माँ, मैं अपने पूरे परिवार की सेहत के लिए प्रार्थना करने बालाजी मंदिर गई थी। शनिवार के दिन बालाजी के मंदिर में प्रार्थना करने से सभी प्रार्थनाएं पूरी होती हैं। देख रहे हैं आप लोग कितना बड़ा अंतर है एक गरीब की बेटी में और एक अमीर की बेटी में। तभी आसपास के लोग आपस में बातें करने लगते हैं। कुसुम बहन सच कह रही है, जरा देखो तो पूरी रात कैसे छोटे छोटे कपड़े पहनकर बाहर घूम कर आई है। अरे ये तो बड़ी बिगड़ैल लड़की है। पता चलता है कि दोनों एक ही खानदान की लड़कियां हैं। एक तरफ गीता बेटी सुबह पूजा पाठ करने वाली, दूसरी तरफ ये तान्या। अरे गलती भाई साहब की है, इन्होंने ही पैसे दिखाकर बेटी का मन चढ़ा रखा है। बहुत ज्यादा बोलने लगे हैं आप लोग, अपने काम से काम रखिए। यस, माइंड योर ओन बिजनेस। अगर मैं बिगड़ी हुई हूँ तो मेरे ऊपर उंगली उठाकर आप लोग कौन से सुधरे हुए हैं? देखो देखो किस तरह पूरे समाज से जुबान लड़ा रही है इस अमीरन की बेटी। भाभी, आप ये क्या कर रही हैं? तान्या आपकी भी तो बेटी है। इस तरह भरे समाज में खानदान की बेटी को बेइज्जत करना अच्छा लगता है क्या? मुझे शौक नहीं है भाई साहब ये सब करने का, पर अगर कोई मेरी गरीब की बेटी पर उंगली उठाएगा तो क्या मैं सुनती रहूंगी? अरे भगवान, अब रहने भी दो। सभी जान गए हैं हमारी बेटी गीता सुशील संस्कारी है। अभी घर में चलो। अरे गीता बेटी, अपनी माँ को समझा। माँ रहने दो, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। चलो हम घर में चलते हैं। और आप लोग भी तमाशा मत देखिए, अपने अपने घर जाइए। और भाई साहब, आप भी अपने घर जाइए। गीता कुसुम का हाथ पकड़कर घर में लेकर चली आती है और सभी गीता के पीछे पीछे घर आ जाते हैं। माँ, तुम तान्या दीदी और चाचा चाची के ऊपर इतना गुस्सा क्यों हो? अरे तेरी माँ को किसी से पता चला कि गीता के लिए पिछले हफ्ते जो रिश्ता आया था उसको तोड़वाने में तान्या का ही हाथ है, इसीलिए तान्या को लेकर इतनी नाराज है। खुद की बिगड़ी बेटी की शादी नहीं हो रही है ना, इसीलिए मेरी सुशील संस्कारी बेटी की भी शादी नहीं होने देना चाहते हैं। कुसुम गुस्से में किचन में खाना बनाने चली जाती है और बाकी सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ तान्या अपने परिवार वालों के सवालों के जवाब दे रही थी। तान्या, क्या जरूरत थी गीता बेटी के बारे में लड़के वालों को उल्टा पुल्टा कहने की? डैड, आपको भी लगता है कि मैंने गीता के बारे में लड़के वालों से चुगली की है? लड़के वाले भला मेरी बात क्यों सुनेंगे? हाँ, मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। मेरी बेटी ऐसी चुगली बड़ी वाली हरकत नहीं करेगी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन बालकनी में तान्या फोन पर अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है। यस महेश, आई नो यू लव मी, बट अभी मैं मिलने नहीं आ सकती। आज मेरी पार्लर में अपॉइंटमेंट है, समझा करो। ओहो तान्या, अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता ना तो कभी तुम्हारे इतने नखरे नहीं चलते। अब प्यार तुमने किया तो झेलना भी तुम्हें ही पड़ेगा। ओके, नाउ बाय, मैं लेट हो रही हूँ। तान्या फोन कट करके पीछे मुड़ती है जहाँ उसकी माँ खड़ी होती है। तान्या, किससे बात कर रही थी तुम? हम यहाँ तुम्हारे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं और तुम अपने आशिक से गुटर को कर रही हो। मम्मी, मैंने कहा था मेरे लिए रिश्ता ढूंढो। आप लोगों ने तो एक बार भी मुझसे पूछा तक नहीं कि कोई लड़का पसंद है या नहीं। मुझे महेश बहुत पसंद है
और महेश के सेटल होते ही हम लोग शादी भी कर लेंगे। तान्या के बॉयफ्रेंड होने की खबर सुनकर मालिनी के होश उड़ जाते हैं और मालिनी जाकर सभी घर वालों को बताती है, पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ गीता बाथरूम में छुपकर फोन पर किसी से बात कर रही होती है। बस अब मेरी एक्टिंग की और तारीफ करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है मैं बहुत अच्छी एक्टर हूँ। वैसे तेरे 4 बॉयफ्रेंड का क्या हुआ? 4 नहीं 3। दिनेश को मैंने अपनी लिस्ट से हटा दिया है। घर में मेरी शादी की बात चल रही थी और न जाने कैसे उसने लड़के वालों से क्या कहा, लड़के वालों ने रिश्ता ही तोड़ दिया। वैसे उसने अच्छा ही किया, मुझे शादी तो करनी नहीं थी, पर वो मेरी पोल पट्टी खोल देता। तभी कुसुम बाथरूम का दरवाजा नॉक करती है। गीता, तू फोन पर किसी से बात कर रही है? नहीं माँ, मेरा फोन तो रवि के पास है। गीता के झूठ पर कुसुम विश्वास कर लेती है। कितनी संस्कारी है मेरी बेटी। दूसरी लड़कियां तो अपना फोन सीने से लगाए रखती हैं। अरे भाग्यवान, तुम्हारे दिए ही तो संस्कार है। और आज जो परिवार गीता को देखने आने वाला है, उन्हें तो गीता जैसी लड़की ही पसंद है। आज फिर लड़के वाले आ रहे हैं। गीता बेटी, जल्दी तैयार हो जा, लड़के वाले आते ही होंगे। सभी लड़के वालों के आने की तैयारी में लग जाते हैं और थोड़ी देर में लड़के वाले गीता को देखने आ जाते हैं। अरे सच बताऊं तो भाई साहब, हमें आपकी लड़की फोटो में ही पसंद आ गई थी। मेरी बेटी है ही इतनी सुशील संस्कारी, किसी भी अच्छे घराने को पहली नजर में पसंद आ जाएगी। अरे कब तक बिना गले का हार पहनोगी? जल्दी अपनी बेटी को बुलाओ। कुसुम गीता को लेकर आती है। गीता ने सलवार सूट पहना था और माथे पर बिंदी और टीका लगाया हुआ था। ये तो बहुत ओल्ड फैशन है, भैया को ये पसंद आएगी। वाह, बिल्कुल सुशील संस्कारी लड़की है। अरे संस्कार तो लड़कियों के चेहरे पर झलक जाते हैं। हमारा राघव इसी से शादी करेगा। हमें रिश्ता मंजूर है। तब तो मुंह मीठा कीजिए, हमें भी रिश्ता मंजूर है। दोनों परिवारों की रजामंदी से राघव और गीता की शादी फिक्स कर दी जाती है। शादी की तैयारी में कुछ दिन बीतते हैं और शादी का दिन आ जाता है और राघव गीता से शादी करके उसे अपने घर लेकर आता है। गीता बहू, दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। गीता कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। अरे शारदा बहू, तुझे तो बहू के रूप में साक्षात लक्ष्मी मिल गई है। अरे ठीक है, सब अपने अपने कमरों में जाकर आराम करो और प्रीति, अपनी भाभी को उनका कमरा दिखा दो। प्रीति गीता को राघव के कमरे में पहुंचाकर अपने कमरे में सोने चली जाती है। तभी राघव भी अपने कमरे में आ जाता है। वैसे तो मैं किसी मॉडर्न लड़की से शादी करने का सोच रहा था, पर तुम्हारी शालीनता मुझे बहुत पसंद आई, इसीलिए मैंने तुमसे शादी कर ली। तुम्हें मुझ में क्या पसंद आया? आपका बुद्धू परिवार, जिन्हें मेरे चेहरे पर संस्कार दिख रहे हैं। मैं तो किसी लड़के की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखती हूँ। मम्मी पापा ने जहाँ शादी करने के लिए कहा, मैंने शादी कर ली। राघव गीता से कुछ बातें करता है और फिर दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह गीता सुबह 5 बजे उठ जाती है। इतनी सुबह उठना कितना मुश्किल है, पर सब पर अपना इम्प्रेशन भी तो जमाना है। चल गीता, लग जा काम पर। गीता एक सुंदर साड़ी पहनकर मंदिर में आती है और खुद को कुमकुम लगाते हुए कहती है, ये हो गया मेरा नहाना, अब थोड़ा पूजा पाठ कर लेती हूँ। गीता पूजा की थाली लेकर और घंटी बजाते हुए पूरे घर में घूमने लगती है, जिससे सबकी नींद खुल जाती है। अरे भाई, इतनी सुबह पूजा कौन कर रहा है? और कौन, बड़ी बहू होगी। आप सो जाइए, मैं चाय लेकर आती हूँ। घंटियों की आवाज से शारदा और गंगा गीता के पास आते हैं। अरे बहू, तुम इतनी सुबह उठकर तैयार होकर पूजा करने लगी? माँ जी, मैं रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती हूँ और फिर नहाकर पूजा करती हूँ। और आज तो मेरी पहली रसोई है। बताइए क्या बनाना है? वाह, क्या बहू मिली है तुझे शारदा। पर इतनी सुबह कौन नाश्ता करेगा? तुम आराम से 7-8 बजे नाश्ता बनाना। सभी अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। वहीं गीता थोड़ी देर बाद किराना दुकान चली जाती है। क्या दूं आपको? मुझे शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, पूरी लच्छा, खीर और हलवे का पैकेट फूड दे दीजिए। हाँ, ये लीजिए। गीता दुकानदार से पैकेट फूड लेकर किचन में आ जाती है और फटाफट सारे पैकेट फूड को पानी में डालकर खाना तैयार कर लेती है। ये तैयार हो गई मेरी पहली रसोई का खाना। गीता बाजार के बने पैकेट फूड से अपनी पहली रसोई बनाती है और डाइनिंग टेबल पर सभी को परोसती है। अरे वाह बहू, तुम तो खाना भी बहुत अच्छा बना लेती हो। हाँ भाभी,
और ये लच्छा तो बहुत टेस्टी है। बहू, हमारे किचन में तो लच्छा का सामान ही नहीं था, तुमने लच्छा कैसे बनाया? माँ जी, मैंने देखा किचन में लच्छा का सामान नहीं है तो मैं बाजार जाकर तुरंत लच्छा का सामान खरीद लाई। अरे गीता बहू, हमारे तो भाग्य खुल गए तुझे अपने घर की बड़ी बहू बनाकर। जुग जुग जियो। गीता जिस तरह अपने माता पिता को धोखे में रखती है, उसी तरह अपने ससुराल वालों को भी धोखे में रखने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन महेश अपने परिवार से बात कर रहा होता है। पर आप लोग लव मैरिज के लिए मना क्यों कर रहे हैं? हरगिज नहीं, तेरी शादी सिर्फ अरेंज मैरिज ही होगी। लव मैरिज की लड़की हमारे घर की बहू नहीं बनेगी। मैंने कमिटमेंट कर दी है, अब मैं शादी तो लव मैरिज ही करूंगा। इतना कहकर महेश गुस्से में घर से निकल जाता है। अरे भाई, इसे तुम्हारे लाल प्यार ने ही बिगाड़ दिया है। मम्मी पापा, आप लोग महेश की शादी लव मैरिज ही क्यों नहीं करवा देते? हरगिज नहीं, महेश की शादी सिर्फ अरेंज मैरिज ही होगी। शारदा अपना फैसला सुनाकर बात खत्म कर देती है। वहीं कुछ दिनों के बाद एक शाम महेश अपनी गर्लफ्रेंड तान्या के साथ कोर्ट मैरिज करके घर आता है। लेकर चला जा इस लड़की को, मैं इस शादी को नहीं मानती। ऐसा मत करो माँ, तुम्हारी बहू है। तभी गीता आती है और तान्या और गीता एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। बड़ी दीदी, आपकी शादी इस घर में हुई है? हाँ। तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो? हाँ। फिर तान्या घर वालों को सारी बात बताती है। जाने दे बहू, आजकल के बच्चों ने शादी को मजाक बना रखा है। तू इसका गृह प्रवेश करवा दे। वाह देवर जी, क्या देवरानी लाई है। अब लाइफ में कुछ किक मिलेगा। शारदा मुंह बनाकर तान्या का गृह प्रवेश करवाती है और तान्या महेश के साथ उसके कमरे में चली जाती है। तान्या, तुम ज्यादा परेशान मत हो। मेरे घर वाले नारियल की तरह हैं, ऊपर से कड़क और अंदर से नरम। तुम बस धीरे धीरे इनका दिल जीतने की कोशिश करो। ओके महेश। तान्या और महेश की बातें गीता छुप कर सुन रही होती है। मेरे होते हुए कोई इस घर का दिल नहीं जीत सकता। इसी तरह रात हो जाती है और सभी खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह तान्या की पहली रसोई होती है। वैसे मुझे तो नहीं लगता कि तुम कुछ बना पाओगी, पर ठीक है, एक बार किचन में ट्राई कर लो। बस खाने लायक कुछ बना देना। शारदा की बात सुनकर तान्या किचन में आती है। कुकिंग तो मुझे नहीं आती है, दीदी से पूछूंगी तो वो बताएगी नहीं। एक काम करती हूँ, यूट्यूब पर देखकर ही कुछ बनाने की कोशिश करती हूँ। तान्या यूट्यूब पर कढ़ाई पनीर की रेसिपी वीडियो देखते हुए कढ़ाई पनीर बनाना शुरू करती है और साथ में हलवा और दूसरे पकवान भी बनाती है। फाइनली पूरा खाना बन गया। अब जरा चख कर देख भी लेती हूँ कैसा बना है। इतने सारे लोगों को परोसना है, रिस्क नहीं ले सकते। तान्या एक चम्मच उठाकर सभी डिश को एक एक करके चखती है। खाना तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बना है। वाह तान्या, तेरा तो कोई जवाब ही नहीं। बस ये खाना घर वालों को खिलाओ, फिर देखना वो लोग कैसे खुश हो जाते हैं। तान्या मन में खुश हो रही होती है और दूर खड़ी गीता ये सब कुछ देख लेती है। फिर सामने आकर गीता कहती है, अरे तान्या, खाना बन गया क्या? खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। हाँ हाँ, खाना बिल्कुल तैयार है। बाकी आप खुद टेस्ट करके बताइए कैसा बना है। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी बहुत देर हो रही है। पहले जाओ, जाकर माजी और सबको बुला लाओ, सब साथ में टेस्ट करेंगे। हाँ, मैं अभी जाकर सबको बुला लेती हूँ, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तुम जाओ, तब तक मैं परोसना शुरू करती हूँ। तान्या एक एक करके सभी घर वालों को बुलाने लग जाती है और इधर गीता सारा खाना डाइनिंग टेबल पर ले आती है। तभी तान्या आती है। दीदी, खाना निकल गया तो अब सर्व करते हैं। सब आ गए हैं। हाँ, मैंने थाली सजा दी है, ये ले जाओ। अब तुम सबको अपने हाथ से हलवा परोसो। तुम्हारी पहली रसोई है ना, वैसे भी हलवा बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। खुशबू भी इतनी बेहतरीन आ रही है। आज तो तुम्हारी झोली नेकियों से भर जाने वाली है। आप भी नदी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर देती हैं। तान्या बहुत ही ज्यादा खुशी और एक्साइटमेंट के साथ में सभी को हलवा परोसती है। माँ जी, आप घर की बड़ी हैं, यह आपका अधिकार है। सबसे पहला निवाला आप ही चक्कर बताइए, हमारी छोटी बहू ने कैसा हलवा बनाया है। हाय हाय, ये क्या हलवा है, इसमें तो पूरा नमक भरा पड़ा है। अरे मोरे राम जी, ये का खिला दिया, उल्टी आ रही है मुझे, उल्टी। क्या हुआ दादी जी, ये हलवा अच्छा नहीं बना है क्या? अच्छा नहीं बना है भाई, जो खाए वो तो स्वर्ग सिधारे, ऐसी हालत है, पूरे हलवे में नमक भरा पड़ा है। क्या बात कर रही हैं दादी जी, मैंने तो टेस्ट भी किया था, हलवा तो बहुत स्वादिष्ट बना था। नहीं तान्या, हलवे में तो वाकई बहुत ज्यादा नमक है। अच्छा, तो फिर आप लोग हलवा मत खाइए, आप लोग ये कचौड़ी सब्जी खाकर देखिए, आप लोगों को अच्छा लगेगा। तान्या के कहने पर महेश कचौड़ी सब्जी टेस्ट करता है।
पानी पानी, अरे पानी तो तान्या, ये क्या कर दिया तुमने? अरे पूरा मुंह जल गया मेरा तो। इतनी ज्यादा मिर्च तान्या, इतनी मिर्च कौन डालता है भला? अरे लेकिन मैंने तो टेस्ट किया था, बिल्कुल भी मिर्च ज्यादा नहीं थी। अब अचानक से क्या हो गया भला? जल्दी जल्दी से इसमें ढेर सारा मिर्च नमक डाल देती हूँ, फिर देखती हूँ कौन करता है इसकी तारीफ। खाना खाते ही ये लोग उल्टियाँ करेंगे या फिर मिर्च लगने से सुस्कियाँ भरेंगे, तब आएगा ना असली मजा। इतना कहकर गीता सभी डिश में नमक मिर्च डालने लग जाती है। हलवे में नमक भरा है, सब्जी में मिर्च ज्यादा है, अब कोई खाए तो क्या खाए? और करो अमीर घर में शादी, वो भी लव मैरिज। मुझे तो पहले से ही पता था ऐसा ही होगा। अच्छा माँ जी, अब आप गुस्सा मत कीजिए। तान्या की ये पहली रसोई थी ना, उसने पहली बार ये सब कुछ बनाया है, वो भी YouTube से देखकर बनाया है, तो गलती हो गई होगी। आप सब बस 10 मिनट बैठिए, मैं अभी सब चीजों को सुधार कर लाती हूँ। गीता सब्जी और हलवे को रसोई में ले जाती है और 10 मिनट बाद वापस लाकर सबको सर्व करती है। अब आप लोग चख कर बताइए कैसी बनी है। वाह भाभी, ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रहा है, लेकिन आपने ऐसा क्या किया इसमें? अरे कुछ नहीं, बस हलवे में नमक पड़ गया था तो मैंने प्याज टमाटर का तड़का लगाकर हलवे का उपमा बना दिया, और सब्जी में तो जरा सा नींबू निचोड़ दिया जिससे मिर्च दब गई और स्वाद भी ज्यादा बढ़ गया। कितनी समझदार बहू है हमारी, इसे कहते हैं संस्कार और सलीका। अब ये लव मैरिज वाली अमीर घर आने की लड़कियों में कहाँ ही होता है। इसीलिए तो मैं कहती हूँ सोच समझकर माँ बाप की पसंद से अरेंज मैरिज करनी चाहिए, पर मेरी सुनता ही कौन है। अब भुगतो। गीता पहले खाने में जानबूझकर मिर्च और नमक मिलाती है और बाद में उसी खाने को ठीक करके सबकी वाहवाही लूट लेती है, और तान्या मुंह लटकाई खड़ी रह जाती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन गीता घर वालों से बात करने आती है। माँ जी, पास के मंदिर में आज जगराता है, मुझे बहुत मन है जगराते में जाने का, क्या मैं चली जाऊँ? ये तो बहुत अच्छी बात है बहू, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। नहीं माँ जी, मेरे होते हुए आपको जगराते में जागने की क्या जरूरत है, मैं हूँ ना। एक तू है बेटी, दूसरी तेरी चचेरी बहन, दोनों में कितना फर्क है। वो आज अपने दोस्तों के साथ क्लब गई है और तू जगराते में जा रही है। गीता शारदा से जगराते में जाने की परमिशन ले लेती है और रात के खाने के बाद जगराते के लिए घर से निकल जाती है। और रास्ते में, अरे गीता इधर, जल्दी इधर आ। ए तू यहाँ है? तू जगराते में इस साड़ी पहन कर जाएगी? नहीं, मैं कपड़े लाई हूँ। तो फिर हम लोग चलते हैं, गाड़ी में चेंज कर लेना। गीता तन्वी के साथ गाड़ी में बैठ जाती है और तन्वी गाड़ी लेकर एक क्लब के बाहर आ जाती है। गीता बाहर आ, हम लोग पहुँच गए। शॉर्ट ड्रेस में गीता बाहर निकलती है और हंसते हुए कहती है, कौन कहता है जगराता शिव मंदिर में होता है? क्लब में भी तो हम लोग रात भर जागते हैं, तो वो भी तो जगराता ही हुआ। गीता हंसते हुए जगराते के नाम पर क्लब में आती है और बियर, सिगरेट और दूसरे नशे करती है। गाइस, ये लो जगराते का प्रसाद। रात भर नशे की हालत में गीता क्लब में पार्टी करती है और सुबह होते ही तन्वी के घर कपड़े बदलकर फ्रेश होकर अपने घर आ जाती है। राम राम राम, कैसी बहू ब्याह लाया है तेरा बेटा। प्रीति के मोबाइल में मैंने तान्या की फोटो देखी, कितने छोटे छोटे कपड़े पहने थे और कैसे लड़कों से चिपक कर बातें कर रही थी। दादी सासू माँ, वो लोग मेरे दोस्त हैं और मैंने सिर्फ पार्टी के लिए शॉर्ट ड्रेस पहनी थी। हाँ दादी, मैं भी तान्या के साथ था। तू चुप कर चोरू का गुलाम। देवर जी, इस तरह लड़कियों को छोटे कपड़े पहनकर अश्लील जगहों पर नहीं जाना चाहिए। ऐसी जगह सिर्फ गंदी नीयत वाली लड़कियां ही जाती हैं। इसीलिए मैं तेरी शादी इससे नहीं करवाना चाहती थी। अगर मेरी नीयत गंदी होती तो मैं क्या आप सभी से बात कर पाती? तान्या की सफाई में कुछ बोले तभी गीता बोलती है, तान्या, तुमसे बड़ी होने के नाते कह रही हूँ, भला इस तरह कोई बड़ों से जुबान लड़ाता है? रहने दो बहू, तेरी देवरानी नहीं समझने वाली। इसी तरह गीता धीरे धीरे घर वालों को तान्या के खिलाफ भड़काती चली जाती है और ये बात आज पड़ोस में भी सभी को पता लग जाती है। शारदा, तूने अपने एक बेटे के साथ नाइंसाफी की है। एक बेटे को इतनी अच्छी जीवन साथी दी और दूसरे बेटे को बिगड़ी लड़की। बड़े बेटे के लिए तो मैंने गरीब माँ बाप की बेटी गीता को पसंद किया, पर मेरा छोटा बेटा नालायक निकला। उसने अपनी पसंद से शादी की, तो अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तेरा कहना भी सही है, पर तू अपनी बिगड़ी बहू को थोड़ा संभाल, उसकी वजह से सोसाइटी के बच्चे बिगड़ जाएंगे। इसी तरह तान्या सबकी नजरों में गिरती चली जाती है और एक दिन अचानक घर में रखे पैसे चोरी हो जाते हैं। परसों ही मैंने तिजोरी में 2 लाख रुपए रखे थे, आज पूरी तिजोरी खाली है। किसने लिए पैसे? इतने सारे पैसों की जरूरत एक साथ किसे पड़ सकती है?
घर में पैसे तभी चोरी होते हैं जब कोई गंदी आदतों वाला आदमी घर में होता है, पर हमारे घर में गंदी आदत वाला तो कोई नहीं है। कैसे नहीं है बहू, तेरी देवरानी है ना। सभी तान्या को चोर मानकर उससे सवाल पूछने लगते हैं। अरे बहू, अगर तुमने पैसे लिए हैं तो बता दो, हम कुछ नहीं कहेंगे। वो पैसे फिलहाल हमारे परिवार के लिए बहुत जरूरी हैं। आप लोग मुझ पर शक क्यों कर रहे हैं? मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। मैंने आपके पैसे नहीं लिए हैं। इवन घर में किसी ने नहीं लिए होंगे, किसी चोर ने चोरी किए होंगे। तान्या, अगर तुमने जुए में पैसे हार कर पैसे लिए हैं तो बता दे। मैं जुआ नहीं खेलती हूँ और ना ही मैंने पैसे लिए हैं। महेश, जब तान्या कह रही है उसने पैसे नहीं लिए, इसका मतलब उसने पैसे नहीं लिए हैं। आप लोग पुलिस कंप्लेंट कीजिए। तब तो हमें पुलिस कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए। पुलिस कंप्लेंट? पुलिस कहाँ से ढूंढेगी पैसे? चोर अब तक बैठा थोड़ी होगा, शहर छोड़कर भाग गया होगा। सभी गीता की बात मान जाते हैं और पुलिस कंप्लेंट न करके गंगा की एफडी तोड़वा लेते हैं। और अभी भी सभी का शक तान्या पर ही होता है। ऐसे ही एक दिन पूरे परिवार को शादी का न्योता आता है। गीता, तुम्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए। शादी के माहौल में तबीयत ठीक लगने लगेगी। दीदी चलो ना हमारे साथ, बहुत मजा आएगा। नहीं देवरानी जी, आप जाओ। वैसे भी घर को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है बहू, हम लोग निकलते हैं। घर का और खुद का ख्याल रखना। सभी के जाते ही गीता अपने कमरे में जाती है और अपने दोस्तों को फोन करती है। गाइस, एवरीवन लेफ्ट आउट, तुम लोग जल्दी आ जाओ। जस्ट वेट फॉर मिनट्स, वी आर कमिंग। पीछे के दरवाजे से आना, किसी की नजर न पड़े तुम लोगों पर। गीता अपने बनाए प्लान के मुताबिक शादी में न जाकर अपने एक्स बॉयफ्रेंड और दोस्तों को पार्टी करने पर घर बुलाती है और खुद भी मॉडर्न वेस्टर्न लुक में तैयार होती है और अपने दोस्तों के लिए कुछ नाश्ता भी ऑर्डर कर देती है। अब तो बस बोतल खुलने की देरी है। तभी गीता के चारों दोस्त नितिन, मयंक, तन्वी और ट्विंकल आ जाते हैं। ओह माय गॉड, तू तो बहुत सुंदर लग रही है। चलो पार्टी स्टार्ट करते हैं। लेट्स प्ले सम म्यूजिक। एक मिनट, मैं तुम लोगों के लिए स्नैक्स और दारू निकाल देती हूँ। गीता अपने एक्स बॉयफ्रेंड और दोस्तों के साथ बियर पार्टी करने लगती है। गीता, यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस यार, तुम्हें मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था। गीता, हैव सम ड्रिंक, हम अपने साथ वोडका भी लाए हैं। वोडका? अरे जल्दी एक शॉट बनाओ, थोड़ी किक मिले। कम ऑन गीता, आज खूब एंजॉय करेंगे। हैव सम मोर ड्रिंक। पार्टी के बीच मयंक गीता के ड्रिंक में नशे की गोलियां मिलाकर उसे पिला देता है, जिससे गीता थोड़े नशे में आ जाती है। नो जी, मैंने पी नहीं है, मुझको पिला दी गई है। गीता को नशे की हालत में देखकर मयंक गीता के बालों में हाथ फेरने लगता है और नितिन गीता को गले लगाने की कोशिश करने लगता है। स्टॉप इट मयंक, मयंक छोड़ मुझे, डोंट टच। मुझे चीट किया था ना, अब आएगा मजा। मयंक गीता से चीट करने का बदला लेने लगता है और म्यूजिक की वजह से गीता की आवाज दब जा रही थी। तभी अचानक राघव और तान्या दरवाजा तोड़कर कमरे में आ जाते हैं। तान्या, गीता को संभालो। राघव को देखकर मयंक और नितिन डर जाते हैं। मेरे घर की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? रुको, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। अरे हमने कुछ नहीं किया, हम कुछ नहीं जानते। अरे भागो भाई, सब भागो। मयंक, नितिन, नीलम और तन्वी के साथ भागने की कोशिश करता है। तभी राघव मयंक और नितिन को पकड़ लेता है। मेरी बीवी के साथ बदतमीजी कर रहे थे। राघव मयंक और नितिन को घूंसे पर घूंसे बरसाता जाता है। ये ले, अब उतरा नशा कि और दूं घूंसे, ले। राघव से मार खाकर सभी भाग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ तान्या गीता को उसके कमरे में लेटा देती है। अगले दिन जब गीता को होश आता है। दीदी, आप ठीक हो ना? हाँ, पर आप लोग यहाँ कैसे? तुम्हें बचाने। पर आपको कैसे पता चला? मैंने बताया, पर तुम्हें कैसे पता चला? आपका पीछा करके। पर तुम्हें मुझ पर शक कैसे हुआ? तुम्हें मेरे बारे में भनक कैसे लगी? तभी कमरे में पूरा परिवार आ जाता है। साथ में गीता के गरीब माँ बाप और उसकी अमीर चाचा चाची भी आ जाते हैं। माँ, तुम, पापा, आप। जी, मुझे शर्म आती है तुझे अपनी बेटी बुलाने में। अरे जानती है बेटी, आज तूने क्या किया? अरे गरीब माँ बाप की बिगड़ी बेटी का खिताब अपने नाम कर लिया है। गीता, मैं तुम्हें गरीब माँ बाप की संस्कारी बहू समझती थी, पर तुम तो गरीब माँ बाप की बिगड़ी बेटी निकली। और तुम्हारे चक्कर में हमने तान्या बहू को कितना गलत समझा। अरे तुझसे लाख गुना अच्छी है तान्या बेटी, जो करती है सामने करती है, पीठ पीछे छुरा तो नहीं मारती है। बॉयफ्रेंड बनाना, दारू पीना, सिगरेट पीना, नशे करना, जुआ खेलना, हमें तेरी सारी बिगड़ी आदतों के बारे में पता चल गया है। और ये भी पता चल गया है तू किस तरह संस्कारी होने का ढोंग करती है और किस तरह दूसरों की बेइज्जती करती है। सभी गीता की सच्चाई जानकर उसे बुरा भला कहकर कोसने लगते हैं। तभी गीता रोते हुए पूछती है,
पर आप लोगों को ये सब कैसे पता चला? जिस दिन पैसे चोरी हुए थे, आपने बड़ी समझदारी से सारा इल्जाम मुझ पर डाल दिया, जबकि पैसे आपने खुद चुराए थे। ये बात तुम्हें कैसे पता चली? जब आपने चोरी का इल्जाम मुझ पर डाल दिया और पुलिस का नाम आते ही पलट गई, उसी दिन मुझे आप पर शक हो गया और अगले दिन मैंने आपका पीछा किया और मुझे आपकी सारी सच्चाई पता चली। मुझे तो आप पर हंसी आती है। आपने मेरे साथ गलत किया, समझ आता है, पर आपने अपने गरीब माँ बाप को जिंदगी भर धोखा दिया है। तान्या मत कह, हमें इसके माँ बाप हमारी कोई नहीं लगती। कुसुम की बातें गीता के दिल में चुभ जाती हैं और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। ऐसा मत कहो माँ, मुझे माफ कर दो। ये सारी आदतें तो दोस्तों की सिखाई हुई हैं। हॉस्टल में मुझे ये बुरी आदतें लग गई, मुझे माफ कर दो। मैं तो तेरी अपनी बेटी हूँ। गीता को फूट फूट कर रोते देख कुसुम का दिल पिघल जाता है और वो गीता को गले लगाकर कहती है, बेटी हमारी ही गलती है, हम तुझे बुरी संगत से दूर नहीं रख पाए और तेरी संगति बुरी हो गई। अपनी गलतियों का पछतावा करके गीता गरीब माँ बाप की बिगड़ी बेटी से गरीब माँ बाप की सुधरी बेटी बनने का सफर तय करती है और अपने परिवार के साथ जीवन बिताने लगती है।